जी, आपकी नई यूट्यूब वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की हम डिस्कस करेंगे कल की ताज़ा ख़बरों पे और कल के जो आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जनाब, पहला जो क्वेश्चन मुझे कल आया था वो तेरे बिन 2 का था। चाय बहुत मज़े की आज बाय द वे। तेरे बिन 2 के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि तेरे बिन 2 का क्या बन रहा है। तेरे बिन 2 की शूटिंग इंशाल्लाह जुलाई में शुरू हो जाएगी। यमुना और वहाज फाइनल हो चुके हैं, बाकी कास्ट की फाइनलाइजिंग हो रही है। स्टोरी बहुत शानदार है। यू विल लव द स्क्रिप्ट, यू विल लव द डायलॉग्स, यू विल लव द मुर्तसिम मीरब ऑरा वंस अगेन। आई एम टेलिंग यू कि तेरे बिन 2 इस बार पहले से ज़्यादा मज़े का होने वाला है। और वहाज की जो लुक आपने देखी थी ना, उसमें वही लुक यहाँ भी आएगी जो कि पहले थी, क्योंकि ज़ाहिर है मुर्तसिम और मीरब को लोग उसी तरह से रिलेट करते हैं जैसे कि पहले करते थे। वहाज आजकल मिट्टी दे बावे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मिट्टी दे बावे का भी जो मैंने कहानी सुनी है पूरी, इट्स अमेजिंग। मायरा खान भी प्रोड्यूसर हैं मिट्टी दे बावे की, और मिट्टी दे बावे एक बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा ग्रीन का। शायद ग्रीन की जो नैया पार लगानी है वो मिट्टी दे बावे ही लगाएगा, क्योंकि मिट्टी दे बावे से पहले अभी तक कोई ड्रामा हिट नहीं हो रहा ग्रीन का, सवाए गुलाम बादशाह सुंदरी के, जो कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए। बाकी तो सब डब्बा ही जा रहे हैं ड्रामे 7 और 9 PM के, तो है ना। सो आई थिंक कि वी आर वेटिंग फॉर मिट्टी दे बावे फॉर गुलाम, और देन आफ्टर दैट वी विल डू तेरे। देखिए, और मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि शूटिंग कब होगी। देखिए, सिराज जो हैं, सिराजुल हक ही शूटिंग करेंगे तेरे बिन 2 की, और अभी तक हम राइटर नहीं बता रहे हैं आपको तेरे बिन 2 का। सिराज तकरीबन जून के आखिर तक बादशाह, जो कि पहले निश्तर था उसका नाम अब बादशाह हो गया है, उसकी शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह जुलाई में हम शूट पे जाएंगे तेरे बिन 2 की, और आपको भी अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, आपको भी टीजर्स मिल जाएंगे। सो डोंट यू वरी। बात करेंगे फ़िरोज़ ख़ान के नए ड्रामे के हवाले से, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि फ़िरोज़ ख़ान के नए ड्रामे में उनका कैरेक्टर कैसा है। ही इज़ अ रिच मैन अगेन। फ़िरोज़ ख़ान पे अमीर किरदार ही अच्छे लगते हैं। अगेन फ़िरोज़ ख़ान इज़ अ वेल्दी रिच मैन इन द न्यू ड्रामा। इसका नाम बहुत से पेजेस लिख रहे हैं मोहब्बत है, मोहब्बत नाम नहीं है इस ड्रामे का, वो आप बस ऐसे लग रहा है, ऐसे मोहब्बत नाम नहीं है। जब भी नाम अनाउंस होगा आपको हम अनाउंस करेंगे। इसमें फ़िरोज़ का पेयर जो है वो नवाल के साथ है। नवाल फ़र्स्ट टाइम लीड कर रही हैं, मेन लीड पे आ रही हैं फ़िरोज़ के साथ। वो आजकल काम कर रही हैं शदाई में, लेकिन शदाई में वो विलन है, लेकिन यहाँ वो हीरोइन है। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने कहानी सुनी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन जो फ़िरोज़ ख़ान की है। एक अमीर लड़का है और किस तरह से फिर रिबेल होता है। आई विल नॉट टेल द होल स्टोरी फॉर श्योर, लेकिन मज़े की कहानी, और इसमें फ़िरोज़ ख़ान अमीर लड़का बना हुआ है एज़ यूजुअल। एंड देन वी हैव अ कपल, शावीर कादवानी का कपल ऐना आसिफ के साथ। दोनों अच्छे लग रहे हैं। अगर आपने कल ऐना ने स्टोरी भी लगाई थी तो इट्स अ नाइस कपल, इट्स अ न्यू कपल इन टाउन। अगर सुन मेरे दिल ड्रामा बहुत बड़ा फ्लॉप था, व्यूज़ तो थे लेकिन ड्रामा फ्लॉप था वहाज का और माया का। लोगों को वहाज और माया की जोड़ी याद नहीं, लेकिन लोगों को बच्चा ज़रूर याद है जिसने उस ड्रामे में शानदार रोल अदा किया था, सुन मेरे दिल में। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा सा, और वो बच्चा हम लेके आ रहे हैं, द वंडर किड, द वंडर बॉय शावीर कादवानी। एंड वैसे भी कादवानी फैमिली के जीन्स में शानदार एक्टिंग लिखी हुई है। तो जब हारून कादवानी भी आप जानते हैं क्या एक्टिंग कर चुके हैं टेली फिल्म्स में और ड्रामों में, तो अब ये तो फिर छोटा बच्चा है, अभी मासूम बड़ा हो रहा है, तो इंशाल्लाह यू नो ही विल डू वंडर्स। आई एम श्योर। दुर्रे और बिलाल के बारे में बहुत सी रूमर्स आ रही हैं कि शायद उनकी शादी हो गई है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज ज़ाहिर है वो उनकी प्राइवेसी है, हम किसी की प्राइवेसी को क्यों इन्वेड करें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैंने हफ्तों पहले अनाउंस किया कि बिलाल अब्बास हज पे चले गए हैं, और तब बिलाल अब्बास के जो फैंस क्लब हैं उनको मैंने कहा कि उनको पता था ही नहीं कि वो चले गए। वो कहते कराची में घूम रहे हैं। नहीं ना, आपको पता कुछ नहीं होता फैंडम्स, क्या करें हम, आपका मासूम फैंडम्स हैं आप। तो बिलाल पहले चले गए थे, और दुर्रे अब गई हैं, वसीम बादामी अब गए हैं, तूबा अब गई हुई हैं। तो ये सारे लोग अभी हज कर रहे हैं, माशाल्लाह से हज की सादत हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है, शादी हो गई है, निकाह हो गया, छोड़ दें उनकी लाइफ को, ये उनका प्राइवेट मामला है। डोंट ट्राई टू इन्वेड देयर प्राइवेसी। और हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे किसकी शादी हो गई किसकी नहीं हुई, क्योंकि अभी इस बनता नहीं है ना, अभी हज का मामला है। हज एक सादत हासिल करने गए हैं दुर्रे और बिलाल, उनको अभी हज करने दें सुकून से बैठ के। डोंट इन्वेड देयर प्राइवेसी, ठीक है। लेकिन अब जब एक खबर आई कि बिलाल सऊदीया में है, तो अब सबको मालूम हो गया है कि मैं सच बोल रहा था कि बिलाल हज करने गए हुए हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगा यार, मैं कोई आम पेज नहीं हूँ, मैं एजाज़ वारिस का पेज हूँ। मैं हर बात बताऊँगा, जब आपको अनाउंस करूँगा तो मुस्तनद और सच्ची खबर ही अनाउंस करूँगा,
ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बात करने वाला, राइट। बहुत सी बातें आप लोग पूछते रहते हैं जिसके मैं अक्सर आपको जवाब शायद ना भी दे पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ पे हमें भी अलाउड नहीं होता बोलना इस तरह ब्लंटली। क्या कहते हो तुम लोग, है ना। कल के ड्रामों की बात करेंगे। कल इतवार था, लीडर अच्छा था लीडर कल अच्छा था। लीडर में अली और किंजा की जोड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन किंजा वॉज फुल इन मेकअप। किंजा हालांकि परेशान थी, लेकिन बाल ब्लो ड्राई हुए थे, मेकअप भी था। ये चीज़ें ना थोड़े कंट्रोल करें आप लोग ड्रामों में, कि जब एक टेंशन का माहौल चल रहा है तो उसमें फिर हीरोइन को दिखाएं कि उसका उजड़ी हुई शक्ल है, आप उनको फुल मेकअप में अली भी परेशान है तो उसके बाल बने हुए हैं, स्टाइल है पूरा, शर्ट्स ये वो स्टाइल, ऐसे नहीं होता। जब इंसान परेशान होता है ना तो इंसान के होश बेगाना हो जाते हैं, तो फिर ये दिखाना उस वक्त के वो उसके होश गुम है, ये है वो है, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे तो नहीं होता। ड्रामों में हमें बड़ी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी करके। लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूँगा वो है PR पेड कैंपेन्स। आजकल PR का ज़माना है। वही सनम सईद अगर स्टॉकिंग्स पहनती हैं कांस के ड्यूरेशन के दौरान तो उनकी PR पॉजिटिव जाती है, उन पेड PRs होती है, वो कहती हैं वाओ सनम ने लेगेसी कायम कर दी, क्या स्टाइल है। और वही बेचारे दुर्रे अगर स्टॉकिंग पहनती है तो आप कहते हैं कि दुर्रे ने स्टॉकिंग, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया था दुर्रे पे ऑब्वियसली, लेकिन मैं तो सनम पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ। सनम ने भी गलत किया स्टॉकिंग्स पहन के डार्क कलर की, जो कि सी थ्रू टाइप की होती हैं अजीब सी, तो मैं तो कहता हूँ, लेकिन PRs नहीं कहती। PRs डबल स्टैंडर्ड्स डबल गेम्स खेलती हैं, क्योंकि वो पेड PRs होती हैं। आजकल ज़माना ही पेड PRs का है। आप देखते नहीं है, जब सनम कांस गई है बैक टू बैक इतनी पोस्ट आ रही थी, वाओ सनम ने कमाल कर दिया, सनम तू छा गई है, सनम ये सनम वो, हालांकि क्या कमाल किया, ऐसे एवरेज सी अपीयरेंस थी, नथिंग वाज मैटरिंग। वही लड़की जो कफील में इतनी बापर्दा, इतनी दुपट्टा लेकर, और वहाँ देखा था आपने क्या हालात थे इनके हुसैन और हार के ड्रेसेस में। तो ये सब स्टैंडर्ड्स ही है ना। आप जब कांस जाती हैं तो आप रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं, और जब आप कफील में होती हैं तो फिर आप बड़ी बनती हैं कि मैं पता नहीं क्या ही हूँ। तो जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर सब लोगों को जल जाते हैं कि क्यों सच्ची बातें कर रहा है, क्यों सनम के खिलाफ हो। मैं किसी एक बात सुन लें आप लोग प्लीज़, मेरा टेक होम मैसेज, मैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के पर्सनल खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके काम पर तबसरा करता हूँ। मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ से, और ना ही उनके कोई प्राइवेट मैटर्स से, लेकिन हाँ मैं उनके काम पर तनकीद ज़रूर करता हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमें क्या ड्रेसेस पहनने हैं, हमें कहाँ पहनने हैं, हमें सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल लीडर अच्छा था, हद भी नॉर्मल जा रहा है, इतना ख़ास नहीं रहा, अब हद को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। कल हद भी था। कल मैंने वो देखा एक्सप्रेस का मेरे पास रहो तुम, अच्छा था, वो भी मज़े का था, क्यूट सा ड्रामा है, एंड आई लव द एक्टिंग ऑफ माई बिछड़े हुए दोस्तों को देख के मुझे खुशी हुई कल उसमें। सो आपके लिए डेली हम कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहेंगे, आप बस मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, टू गेट द रियलिटी चेक्स एंड टू गेट द रियल ऑथेंटिक न्यूज़ फ्रॉम जैज़ीज़ यूट्यूब चैनल। इस चैनल को हिफ्ज़ कर लो अपने जहनों पर, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, और जब प्यार होता है ना तो फिर वो सच्चा होता है, सच के सिवा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आज हमने आपको दिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। कुछ भी नया जानना चाहते हैं आप रोज़ कमेंट्स में लिखा करें, आपको कल की वीडियो में उसका जवाब मिल जाएगा। हो तो मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब आज शायद ना भी दिए हों, लेकिन वो हम कल ज़रूर देंगे, डोंट वरी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कल मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, लेकिन आज मैं टाइम निकालूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा। आगे ईद भी आ रही है 2 दिन के बाद, तो ईद की खुशियाँ हैं, तो जनाब मज़ा आने वाला है। बाकी लेट्स सी इंशाल्लाह क्या खबरें आती हैं क्या नहीं आती हैं। और इजाज़ वारिस जब भी कुछ बताएगा ना आपको, जब मैं अनाउंस करूँगा तो वो सच होगा, मैं कभी झूठ अनाउंस नहीं करूँगा। ये पल्ले से बांध लें आप लोग, विदाउट कन्फर्मेशन, विदाउट एनीथिंग, आई कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो मैं जो बात करूँगा सच करूँगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सज्जल इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं तो उनके बिलियंस व्यूज़ क्यों नहीं आते। यार अगर आप बिलियंस व्यूज़ की बात करते हैं तो डोंट कंपेयर द टैलेंट विद द व्यूज़ प्लीज़। गुलाम बादशाह सुनने जैसे ड्रामे के भी इतने बिलियन व्यूज़ कैसे आ गए, हालांकि एवरेज ड्रामा है, खास तो था नहीं। तो डोंट कंपेयर दिस व्यूज़ विद टैलेंट और चीज़ है, व्यूज़ और चीज़ होते हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जनाब ज्वाइन करने का। जब एजाज़ वारिस बोलेगा दुनिया सुनेगी। मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे भी, डॉक्टर एजाज़ वारिस, DREJAZWARIS। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, UK USA कनाडा जर्मनी जहाँ से भी हो, सबको अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए और हैव अ गुड डे। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ और नई बातों के साथ। फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको लेटेस्ट और मयारी और सच्ची खबरें चाहिए। क्या कहते हो यार, कहता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे, बहुत आला।